ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी हम रिव्यू करने वाले हैं टेस्ट इस तमिल स्पोर्ट्स थ्रिलर फिल्म का। अभी 5 दिन पहले 4 अप्रैल को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। तमिल के साथ में इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके को राइटर और डायरेक्टर है एस शशिकांत। 2.5 घंटे की फिल्म है। फिल्म में आर माधवन, नयनतारा, सिद्धार्थ आदि आदि मुख्य भूमिका में है। अब देखिए, स्पोर्ट्स ड्रामा है, ऊपर से क्रिकेट पर आधारित था, तो वैसे भी मेरी फिल्म देखने की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। और अभी तो हर हफ्ते ही ओटीटी पर इतना सारा कंटेंट रिलीज होता रहता है कि सब देख पाना संभव भी नहीं हो पाता। पर आर माधवन, उनका चेहरा था सामने, इस कारण से मैंने इसे देखना शुरू किया। अब थोड़ा सा कहानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अर्जुन, जो कैरेक्टर सिद्धार्थ ने प्ले किया है, सर्वानंद आर माधवन उनका पात्र, नयनतारा उनके पात्र का नाम कुमुदा है, और अर्जुन का एक बेटा है। इन 4 पात्रों पर मुख्यतः फिल्म में फोकस किया गया है। अर्जुन भारत का सबसे बेस्ट बैट्समैन रहा है कई वर्षों तक, पर अभी वो फॉर्म में नहीं है, तो उस पर रिटायरमेंट का प्रेशर है। पर फिर अर्जुन इसका विरोध करता है, गुस्सा वगैरह करते हुए दिखाया है शुरुआत में उसे। तो फिर आखिरी टेस्ट मैच के लिए उसे मौका, लास्ट चांस दिया जाता है, जो पाकिस्तान के विरुद्ध हो रही होती है। चेन्नई में ये मैच होने वाली है, उसे आखिरी लास्ट चांस दिया जाता है। और अर्जुन का उसके बेटे के साथ में रिलेशनशिप सही नहीं दिखाया। अर्जुन को गुस्सैल दिखाया है, पिता गुस्सैल है, समय नहीं दे पाता बेटे को, इस कारण से बेटा परेशान उसको दिखाया है, दुखी है, चिंतित है, डिप्रेशन वगैरह में थोड़ा सा इस प्रकार से दिखाया है। ये आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं वो बच्चों के दिमाग में ये बातें डालते जा रहे हैं। जितना भी आप कंटेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो पेरेंट्स के बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि भाई पिता अगर समय नहीं दे पा रहा तो फिर तुम्हें दुखी होना चाहिए, तुम्हें डिप्रेशन में चले जाना चाहिए, छाती कूटना चाहिए। और अगर तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है तो पिता का अनुशासन के कारण तुम दुखी हो, पिता तुम्हें समय नहीं दे पाते इस कारण से तुम दुखी हो, इस कारण से तुम अंदर से खोखले हो गए हो, या परेशान हो, या डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो। ये कंटिन्यूसली अलग अलग फिल्मों में, सीरीज़ में आप देख रहे होंगे। मतलब सीरियसली ये लोग कौन सी दुनिया में जीते हैं? इस हमारे देश में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों परिवार ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर जो पिता है, जो महीनों महीनों तक घर से दूर रहता है, कहीं पर दूसरे स्टेट में वो ड्राइविंग कर रहा होता है, कैब ड्राइवर होता है, या किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, या फिर कोई हमारे जवान है देश के। अनगिनत परिवार है जहाँ पर महीनों महीनों तक पिता बच्चों से दूर रहते हैं। तो बच्चे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, छाती कूटने लग जाते हैं कि मेरे पिता ने मुझे समय नहीं दिया, इस कारण से मैं दरिंदा बन गया, इस कारण से मैं डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, या मुझे छाती कूटना चाहिए। क्या बच्चों को सिखा रहे हैं ये लोग? पिता समय नहीं दे पाता इस कारण से तुम दुखी हो, या पिता का अनुशासन है, पिता ने डांटा था बचपन में मुझे, या थप्पड़ मारा था इस कारण से मैं दुखी हूँ। ये कंटिन्यूसली पेरेंटल अब्यूज, या पिता समय नहीं दे पा रहा। ये जो आज की जनरेशन अंदर से खोखली हो गई है, या अपने ही विचारों के साथ जो लड़ रही है, परेशान है, दुखी है, चिंतित है, ये हमारे लाइफ चॉइसेस के कारण, हम जो निर्णय लेते हैं जीवन में, जो गलत मार्ग चुनते हैं, या मन पर नियंत्रण ना होना, संयमित जीवन ना होना, जो भी गलत चॉइसेस, हम गलत मार्ग चुनते हैं, उसका परिणाम है हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अपने मन के साथ हम खुद ही अपने विचारों से लड़ रहे हैं, हम अंदर से खोखले हो गए, और उसका दोष हम दूसरों पर मढ़ना चाहते हैं। फिर पेरेंट्स पर मढ़ो, रीति रिवाजों पर मढ़ो, परिवार पर मढ़ो, सिस्टम पर मढ़ो अब दोष उसका, या पिता ने समय नहीं दिया था, पिता अनुशासन। ये कब तक? मतलब हर कंटेंट में ये देख देख कर ना आदमी परेशान हो जाता है सीरियसली। चलो, पर ये फिल्म तो अपने आप में ही इतनी डम है कि मतलब आप अगर इसको ध्यान से ऐसा एनालाइज करना शुरू करेंगे ना कि यार पिता पुत्र के रिलेशनशिप को कैसे दिखाया है, अर्जुन और उसके पत्नी के रिलेशनशिप को कैसे दिखाया है, और या फिर बाद में आप आर माधवन, नयनतारा पति पत्नी है दोनों, उनके रिलेशनशिप को अगर आप ध्यान से देखेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे ना भाई क्या कहना चाहती है फिल्म, क्या कुछ पेट्रियार्की वगैरह के बारे में कह रही है, या पिता पुत्र, अपने आप में ही फिल्म डम है, कुछ भी ढंग का फिल्म नहीं कह पाती, अपने आप में ही कंफ्यूज्ड फिल्म। तो अर्जुन और उसके बेटे के बारे में बता दिया। इसके बाद में आर माधवन के पात्र का नाम सर्वानंद है। वो कुछ हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, और गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिल रहा होता। जो मिडलमैन होते हैं जिनके थ्रू सरकार तक फाइल पहुंचानी है, वो 5 करोड़ रुपए मांग रहे होते हैं। पहले से ही 50 लाख रुपए का कर्जा सर्वानंद ने लेकर के रखा है इस प्रोजेक्ट के लिए, पर ऊपर से फिर वो 5 करोड़ मांगते हैं कि भाई यहाँ से पास करवानी है, वहाँ से पास करवानी है फाइल, तो 5 करोड़ रुपए और लगेंगे, तभी तुम्हारी फाइल आगे सरकार तक जाएगी। तो इसमें वो फंस पड़ा है सर्वानंद। उसकी पत्नी कुमुदा, नयनतारा का कैरेक्टर, वर्षों से विवाह के बाद में उन्हें बच्चा नहीं हुआ है। अभी बच्चे के लिए आईवीएफ के थ्रू वो ट्राई कर रहे हैं।
तो सर्वानंद का जो स्पर्म क्वालिटी है वो ख़राब थी, स्पर्म काउंट कम था। तो शुरुआत में हम डॉक्टर का ये डायलॉग भी सुनते हैं जो आईवीएफ सेंटर दिखाया है, वहाँ पर जो डॉक्टर है वो नयनतारा को बताती है कि तुम्हारे पति का जो स्पर्म क्वालिटी है वो अभी ठीक हो गई है। मतलब पहले ख़राब थी, ये वो बता रहे हैं कि दवाइयों वगैरह के कारण स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म काउंट अभी ठीक हो गया है। पर अभी आईवीएफ सेंटर को नहीं देने हैं 5 लाख रुपए। तो सर्वानंद पर पहले का ही 50 लाख कर्जा है, ऊपर से हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट जो उसका सपना दिखाया है, उस सपने के बगैर तो वो खुश हो ही नहीं सकता। तो वो 5 करोड़ रुपए और चाहिए। फिर नयनतारा वहाँ पर आईवीएफ सेंटर में 5 लाख रुपए देने हैं, तो ये चारों तरफ से फंस गया है। इसके बाद में फिर जिनसे 50 लाख रुपए कर्जा लिया है वो सर्वानंद के पीछे पड़े हुए हैं। साथ में ही वो मैच फिक्सिंग में भी लगे हुए हैं, जो लास्ट मैच होने वाली ना पाकिस्तान के विरुद्ध अर्जुन जो खेलने वाला है। तो फिर वहाँ पर उस मैच में मैच फिक्सिंग करने का भी काम वही लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने 50 लाख का कर्जा सर्वानंद को दिया है। तो ये सब कुछ खिचड़ी वगैरह ये सब इन्होंने बना करके रखी है। कुल मिलाकर कहानी भले ही ऊपर से बोलने में मैं जैसे बता रहा हूँ या जब उन्होंने सोची होगी कहानी तो ठीक लग रही होगी कहानी, परंतु प्रेजेंटेशन इतना ख़राब है प्रेजेंटेशन। ऊपर से फिल्म के कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली अनलाइकेबल, ऊपर से वो क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं समझ से ही परे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, कौन सा कैरेक्टर क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, अगर आप सोचने लग जाएंगे ना तो आप अपने आप में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि फिल्म अपने आप में ही कन्फ्यूज्ड है। जैसे अर्जुन और उसकी पत्नी के बीच के झगड़े को एक सीन में दिखाया जहाँ पर वो बहुत अपने पति को ताने मार रही है, तुमने ये किया, तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण मैं कुछ कर नहीं पाई वगैरह वगैरह। फिर दूसरे ही सीन में अर्जुन को सेवियर के रूप में दिखाया है अपने बेटे के, तो वो पति पत्नी के रिलेशनशिप को क्या दिखा रहे हैं, कुछ सेंस ही नहीं बनता उस सीन का। उसके बाद में सर्वानंद और कुमुदा को आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो एक सीन में एक कैरेक्टर बिल्कुल सकारात्मक होता है, दूसरे सीन में वो बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है। फिर वो ऐसे गलत डिसीजंस लेता है कि जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, वो अपने आप में पलटियाँ मारते जा रहे हैं। पूरी कहानी अपने आप में ही, क्या वो खिचड़ी शब्द भी उपयोग करना सही नहीं लगता, पर कोई सेंस ही नहीं बनता पूरी की पूरी कहानी का। तो पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ये फिल्म बनाई। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करने के लिए हमारे भारतीय डायरेक्टर्स के पास में कोई अच्छा कंसेप्ट ही नहीं बचा है, या फिर नेटफ्लिक्स इंडिया चाहता ही नहीं कि कुछ अच्छा कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो। या तो वोक प्रोपेगेंडा वाला कुछ रिलीज़ कर देंगे, या फिर ऐसा बिल्कुल कचरा जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई सर पैर ही नहीं है, बिल्कुल नॉनसेंस ऐसी कहानी। इसके अलावा कुछ दूसरा सोचता ही नहीं क्या नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को? कुछ अच्छे कंटेंट को फंड करो यार, कुछ तो अच्छा बनाओ। हर परेशान हो जाते हैं ये सब कंटेंट देख करके, कोई सेंस ही नहीं है यार कहानी का, क्या बना करके रख देते हैं यार। चलो बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह तो आर माधवन, उन्हें जो कहा गया वो उन्होंने बढ़िया किया है। अब डायरेक्शन घटिया था, कहानी में कोई सेंस नहीं है, वो कहानी का और डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। बाकी आर माधवन हो, नयनतारा हो, उनका परफॉर्मेंस बढ़िया था। सिद्धार्थ भाई बहुत घटिया परफॉर्मेंस। अब ऐसा कहोगे कि यार उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मैं कारण मैं ये कह रहा हूँ, नहीं भाई, सिद्धार्थ का परफॉर्मेंस बहुत घटिया था, सीरियसली घटिया था। पूरे फिल्म में ऐसा मुंह उतार कर चेहरा दिखाया है, कोई चेहरे पर एक्सप्रेशंस नहीं, वो देखने का भी मन नहीं कर रहा था सीरियसली। मैं टेस्ट को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, परंतु मैं तो कम से कम सजेस्ट नहीं करूंगा। और बच्चों के साथ में तो ऐसा कंटेंट देखिए मत, उनके दिमाग में ये बातें डाल देना बचपन में ही कि पिता ने समय नहीं दिया तो तुमको छाती कूटनी है, या पिता का अनुशासन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये ना दिखाओ तो ही अच्छा है। चलो, और ना दिखाने की अपेक्षा उनको समझाओ ये बातें, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें तो दिमाग में जाएंगी ना उनकी, तो पहले से उनको समझाना आवश्यक है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को गलती से देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।